फैसलाबाद की तहसील तानियावाला में नहर टूट गई। पुल पीरेवाला खाई बंगला के करीब पानी शहरी इलाकों में दाखिल। महकमे अनहार का अमला शिगाव पुर करने के लिए ना पहुंच सका। नहरी पानी से करीबी देहात के भी जद में आने का खदशा। नवाही इलाकों में खौफ की फजा। मकीन कहते हैं नहरी पानी घरों की जानिब बढ़ रहा है। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में चहल पहल बढ़ गई। नया मवाना मवेशी मंडी में चौलिस्तानी बैलों की धूम। दराज कद, लंबी दुम और भारी भरकम जिस्म खरीदारों को भाने लगे। चौलिस्तानी नस्ल के बैल मंडी की रौनकें बढ़ाने लगे। बड़ी जत वाले पहाड़ी बकरों की जंग की मवेशी मंडियां मर। टिंडी नस्ल के पहाड़ी बकरे मुनासिब दाम होने से खरीदारों की नजरों का मरकज बन गए। सफेद, काले, भूरे और रंगीन बकरे शदीद गर्मी से निढाल नजर आने लगे। ईद के पकवानों के लिए फैसलाबाद में मसाला जात की मांग बढ़ने लगी। लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और गरम मसालों की खरीदारी में इजाफा देखा जाने लगा। खवातीन बारबेक्यू, कोरमा, कड़ाही और निहारी के लिए मसाला जात खरीदने में मसरूफ। अदरक, लहसुन और सब्ज मसाला जात की फरोख्त भी बढ़ गई। ईद करीब आते ही मलबूसात की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। फैसलाबाद और टोबा में दर्जियों की दुकानों पर रश। कई दर्जियों ने नई बुकिंग लेना भी बंद कर दी। सिर्फ एडवांस बुकिंग वाले सूट्स की सिलाई जारी। सूट की सिलाई 2 से 3 हजार रुपए तक जा पहुंची। तीन माह के लिए बच्चों की मौज मस्ती। कोई दादी के घर जाएगा तो कोई नानों के घर। स्कूलों में गर्मियों की तातीलात का आज से आगाज। पंजाब के तालीमी इदारे 24 अगस्त को दोबारा खुलेंगे। सरकारी और निजी कॉलेजेस में भी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। अदाकारा मोमना इकबाल का लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ के खिलाफ हिरासती का इल्जाम। अदाकारा ने एनसीसीआई में तमाम सबूत पेश कर दिए। साकिब चद्दड़ भी पेश। मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़ के 5 साल से राब्ते में थे। शादी से इनकार पर धमकियां दी। मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़ का 2020 में ताल्लुक बना। 5 साल के मुख्तलिफ तफसीलात सामने आने पर आप हैरान रह जाएंगे। लीगी एमपीए के वकील की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा अदाकारा एमपीए से काफी माली सपोर्ट भी हासिल करती रही। मोमना इकबाल के होने वाले शौहर ने एमपीए को धमकियां भी दी। नोयत में मैं जरा थोड़ा सा आपके इल्म में इजाफा करूं कि मोहम्मद साकिब चद्दड़ की जो बेगम है, जो कि ये पिछले 10-12 साल से ये शादीशुदा हैं, इनकी बेगम को भी इसी दरखास्त गुजार खातून के तरफ से इल्जामात का सामना है। और उनको भी जो है हमारे इल्म में आया कि एक नोटिस जो है मिला है। मोहम्मद साकिब की बेगम जो है उनको भी इसी दरखास्त गुजार की तरफ से इसी इंक्वायरी में इसी तरह के नोयत के इल्जामात का सामना है। तो ये पाकिस्तानी तारीख का एक अनोखा केस है जहां पे एक खातून जो है वो साइबर हैरेसमेंट, इंटिमिडेशन और साइबर बुलिंग और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का इल्जाम एक दूसरी खातून के ऊपर लगा रही है। पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। टोबा टेक्सिंग में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर तारिक उस्मान की शिरकत। तालीम के फरोग के लिए महकमा एजुकेशन पंजाब का बड़ा इकदाम। प्राइवेट स्कूल मालिकान को 10% तुलबा मुफ्त पढ़ाना होंगे। सीओ एजुकेशन अजहर सुहेल लियाजी ने मरासला जारी कर दिया। स्कूल सरबराहान को पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। बढ़ती महंगाई और अखराजात। महकमे हेल्थ पॉपुलेशन फैसलाबाद ने 40 करोड़ रुपए मांग लिए। फंड से मातहत इलाजगाहों को 150 इकसाम की अद्वियात फराहम की जाएगी। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 32 करोड़ की अद्वियात फराहम की थी। एफबीआर का बड़ी सनतों की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। घी और कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री की इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। जदीद कैमरों के जरिए कारखानों की तैयार मसनूआत का रिकॉर्ड एफबीआर के सिस्टम में पहुंचेगा। एफबीआर की गफलत सनतकारों के लिए दर्द सर बन गई। बरवक्त एनओसी जारी न होने से टेक्सटाइल सनत मुश्किलात का शिकार। बगैर सेल्स टैक्स खाम माल खरीदारी के मामलात इल्तवा में पड़ गए।
ریفنڈز ادائیگیوں میں تاخیر سے کاروباری طبقہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ سرکاری ملازمین نے پنجاب کے بجٹ سے امیدیں وابستہ کر لی، تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاجی تحریک تیز کرنے کا عندیہ۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ حکومت ٹیکس فری اور عوام دوست بجٹ پیش کرے۔ سرکاری ملازمین کا تنخواہوں میں کم از کم 50% اضافے کا مطالبہ۔ محکمہ ایکسائز کانسٹیبل بھرتی کا عمل جاری، 1900 سے زائد امیدواروں کی درخواستیں کلیئر قرار۔ اسکروٹنی کا مرحلہ مکمل، محکمہ ایکسائز ڈویژن بھر سے 26 کانسٹیبل بھرتی کرے گا۔ چنوٹ میں ٹریفک پولیس کی ویلفیئر کے لیے اقدامات، ٹریفک وارڈنز کو سایہ دار ٹریفک کیبنز کی فراہمی کے سلسلے میں ڈی پی او آفس میں تقریب۔ ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے ڈی پی او نوید عاطف اور ڈی ایس پی ٹریفک خرم شہزاد کے ہمراہ سایہ دار ٹریفک کیبنز کا افتتاح کیا۔ وزیر تعلیم پنجاب کی ٹاسک فورس کے ہمراہ ممبر رانا نوید مشتاق کا شور کوٹ کا دورہ۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول تحصیل چوک کے امتحانی مرکز میں انتظامات کا جائزہ لیا، شفافیت، میرٹ اور نظم و ضبط یقینی بنانے کی ہدایت۔ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی برائے خواتین پیپلز کالونی فیصل آباد میں کمپیوٹر پروجیکٹ ڈسپلے، ڈپلوما آف کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طالبات نے ورکنگ ماڈل پیش کیے۔ طالبات نے آٹومیٹک حاضری، کمیونیکیشن ڈیوائس، ویسٹ مینجمنٹ سسٹم اور میڈیسن ریوائر ڈیوائس بنا کر پیش کیے۔ یونیورسٹی آف جھنگ میں ذہنی صحت سے متعلق آگاہی سیمینار، شعبہ ماس کمیونیکیشن کے انچارج ڈاکٹر محمد مدثر ریاض نے ڈاکٹر امجد رحمان اور مس سائمہ فرحان کی کاوشوں کو سراہا اور شیلڈز پیش کی۔ فاؤنڈر ممبر ملائکہ محسن اور کلینکل سائیکالوجسٹ مس دریاب نے طلباء کی ذہنی صحت، نفسیاتی مسائل اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اور ای شاپنگ زور و شور سے جاری، فیصل آبادی خواتین سجنے سنورنے کے لیے پرجوش۔ کسی کو میچنگ جیولری کی تلاش تو کوئی پسندیدہ جوتے من چاہے قیمت پر خریدنے کے لیے کوشاں۔ بازاروں میں بھاؤ تاؤ کے لیے بحث و تکرار کے مناظر۔ موسم کی مناسبت سے رنگوں کا چناؤ بھی خواتین کے لیے چیلنج بن گیا۔